नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। हरियाणा एचसीएस का रिजल्ट अभी 2 दिन पहले आया एंड इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस दैट मोर देन 70 स्टूडेंट्स हु वर एसोसिएटेड विद अस इन वन वे और अनदर got through this exam. They could find their name in the final list और 20 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको SDM एलोकेट हुआ है। हमने जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस की, इंटरव्यू की, जिस स्टूडेंट को जब इस प्रोसेस के बारे में पता लगा कि हाँ कुछ ऐसा इनिशिएटिव CBL का चल रहा है, वो हमारे साथ जुड़ते गए। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एसोसिएटेड विद अस, they were associated with us for their mains preparation, for their prelims preparation। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको SDM मिला है और वो हमारे साथ 1.5-2 साल से अच्छे से तैयारी कर रहे थे। अब हम इंस्टीट्यूट्स में ना एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि जैसे ही रिजल्ट आता है सब इंस्टीट्यूट्स लग जाते हैं, अरे ये देखो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। और अब उसमें कुछ बुराई भी नहीं है, हम भी उसी सिस्टम के पार्ट हैं। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो स्टूडेंट्स, अगर वो 70 स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ वो कौन सा पराए हैं, वो भी तो हमारे हैं। इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपसे आज कुछ 2-3 बातें करना चाहता हूँ। नंबर 1, जैसे ही रिजल्ट आया तो ऑफ कोर्स रैंक 1 जब कमल का आया, आई कॉल्ड हिम, रात के 10:30-11 बजे की बात है। तो व्हेन आई कॉल्ड हिम तो उन्होंने यही बोला कि सर मुझे सिंक नहीं हो रहा, मुझे लग रहा था कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, पर रैंक 1 तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो मैंने कैजुअली मेंशन किया कि हाँ अभी पंजाब PCS में जब उपिंदर बराड़ का रैंक 1 आया तो व्हेन आई कॉल्ड हर तो उसने भी यही बोला। सो कमल सेड टू मी, जी सर पंजाब PCS का तो मेरा मेंस नहीं हुआ था। And that is what I want to discuss with you today. You need to understand that the person who's scoring rank 1 today in Haryana HCS may be carrying few failures with him earlier in life. तो ऐसा नहीं है कि आप everything that you will try, you will succeed in that. You have to remember one thing, that failure is a natural part of this competitive process. जिस दिन आप ये सोचते हो कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या फिर कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको ये मान के चलना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है 100%। मुझे अपना जिसको बोलते हैं ना कि मेंटल स्पेस भी मेरी इस एग्जाम में ही रहेगी। मैं इसी एग्जाम के बारे में सोचूंगा, इसी की प्रिपरेशन करूंगा, टाइम भी इसे दूंगा। आई विल मेक श्योर दैट दिस एग्जाम इज माई प्रायोरिटी नंबर 1। हैविंग सेड दैट, फिर भी ऐसा हो सकता है कि फाइनली आपका एग्जाम में नाम ना आए। तो आज कुछ ऐसी बातें मैं बोल सकता हूं जो आपको बहुत क्लीशेड लगेंगी, आपको लगेगा कि हाँ यार ज्ञान मत बांट, पर ट्रस्ट मी कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो कितनी भी क्लीशेड साउंड करें, वो एज ओल्ड विजडम है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन द पास्ट, आई वुड लाइक टू इनकरेज यू टू फोकस ऑन व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। हो सकता है, वो बोलते हैं ना कहावत की समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता, बट फिर भी कुछ तो हमारी गलतियां हो सकता है रही हो। मे बी हमने सफिशिएंट आंसर राइटिंग ना की हो, मे बी हमने सफिशिएंट MCQs प्रैक्टिस ना की हो, मे बी हमारा सिलेबस अच्छे से कवर ना हुआ हो, इंटरव्यू में कम मार्क्स आए हैं तो हम दोबारा एक बार अपने आप को असेस करें कि मैं कहाँ पे गलत रह गया। तो मेरा ये मतलब है कि आप रैदर देन कोप भवन में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, अपने कमरे में बैठे हुए हैं 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज यू टू आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट कैन यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम से मेरा मतलब ये है कि अब देखो मार्च में दोबारा HCS की नोटिफिकेशन आएगी। अगर आप से मान लो कंपेटिटिव एग्जाम्स दोबारा देना नहीं चाहते, कुछ तो और करना चाहते होगे, उसमें आप चाहोगे कि आप बेटर करो, तो है क्या कि डोंट जस्ट ड्वेल ऑन दी पास, सी कि यार मेरे अंदर वो कौन सी स्किल्स थी जो इस पर्टिकुलर इवेंट में मिसिंग थी। डोंट गिव योर सेल्फ दिस लेबल कि हाँ मैं फेल हो गया। बस आप इसको एक इवेंट की तरह माने कि यहाँ पर कौन सी ऐसी स्किल थी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको लगता है कि यार मैं कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहा था, मेरे अंदर परसिस्टेंस की कमी थी, परसिवरेंस नहीं थी, 2-3 महीने तो मैं अच्छे से पढ़ा, फिर थोड़ा सा ना मैं ऑफ ट्रैक हो गया था, मेरे अंदर फोकस की कमी थी, या मैं प्रायोरिटीज नहीं अच्छे से सेट कर पाया, या मैंने पढ़ा सब कुछ था पर मेरे सारे नोट्स, सारी प्रिपरेशन, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस, मेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छी नहीं थी। तो इस चीज़ पे आप काम करें। बट कई बार ऐसा होता है कि आप इस चीज़ के ऊपर काम खुद नहीं कर पाते। इसमें एक चीज मैं आपको लाइक विद फोल्डेड हैंड्स आई वुड रिक्वेस्ट, डोंट बी अफ्रेड टू सीक गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स और फैमिली और टीचर्स। होता क्या है, जब हमारा कोई एग्जाम नहीं होता, हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता है, एज आई सेड कि वो बच्चे जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ वो भी तो हमारे हैं। अगर वो बच्चे हमारे जिनका हुआ है, तो जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं होता वो बस
गुम हो जाते हैं प्रीलिम में रिजल्ट के बाद। फिर वो 6-7 महीने बाद आते हैं कि सर अब 2 महीने में दोबारा एग्जाम है, नेक्स्ट वाला अब मैंने भर दिया, अब मैं क्या करूं। तो मैं उनसे पूछता हूं तुम 6-7 महीने से कहाँ थे जब तुम फेल हुए, फिर आप पीछे जो पुराने वाला एग्जाम था उसके बाद हमने पिछले 6-7 महीने में कवर क्यों नहीं किया सिलेबस। तो बोलते हैं सर बस एग्जाम नहीं क्लियर हुआ था तो मेरे को अच्छा सा नहीं लगा, मुझे लगा आपको भी लेट डाउन कर दिया, फैमिली को भी लेट डाउन कर दिया। कोई लेट डाउन नहीं हो रहा है। आप हमारे इंडिया में ना ये थोड़ी टेंडेंसी है कि जब बच्चा स्पेशली सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो फैमिली, टीचर, सब लोगों को ना ऐसे बहुत उम्मीदें सी होती हैं। और इवन दोस्त फैमिलीज जो बोलती हैं कि हम तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते, हम इसको बोलते हैं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, वो भी लेकिन धीरे 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 बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं इस प्रिपरेशन में। इस वजह से होता क्या है कि जब आपका रिजल्ट फेवरेबल नहीं आता, so you need to understand that you are the one who needs who needs support right now, not your family members, not your teachers. इतना आपको अल्ट्रुइस्टिक नहीं होना कि मेरा क्या है, अब तो बस मैं ऐसे ही रहूँगा। आपको आना है, अच्छे से बात करनी है, इसको डायग्नोस करना है, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी, नई ज़ील के साथ में हमने अच्छे से तैयारी करनी है। अगेन थोड़ी क्लीशेड स्टेटमेंट आपको लग सकती है, बट आई वुड वांट टू टेल यू दैट सक्सेस इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय वन एग्जाम, इट इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय वन मोमेंट इन टाइम, इट इज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंसिस्टेंट एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन। तो कीप पुशिंग योर सेल्फ फर्दर, अपने ड्रीम्स की तरफ आपने अपने आप को पुश करना है। और इसमें भी मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आप कोई ऐसा गोल सेट कीजिए, चाहे वो हरियाणा HCS का एग्जाम हो सकता है, वो UPSC का एग्जाम हो सकता है, कोई ऐसा आप गोल सेट कीजिए जिसको अचीव करने के बाद में ये हरियाणा HCS का जो से मान लो अगर फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया तो आप पीछे मुड़ के बोल सकें, लोगों को हंसते हुए बता सकें कि आज तुम्हें मैं यहां दिख रहा हूं भाई, एक बार मेरा हरियाणा HCS का भी एक पेपर नहीं हुआ था। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो हमारे पहले अरविंद सुब्रमण्यम जी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने UPSC की तैयारी की, रघुराम राजन जी हमने UPSC की तैयारी की, नहीं हुआ। अब कितने सारे ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जो सक्सेसफुली IAS ऑफिसर भी रहे, पूरी लाइफ सर्व भी किया है, बट मे बी आप उनको कभी आपने उनका नाम भी ना सुना हो और वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इन ऑफ कोर्स हर पर्सन सक्सेसफुल है इन हिज ओन टर्म्स, बट माय पॉइंट इज कि रघुराम राजन जी जितना या फिर अरविंद सुब्रमण्यम जी जितना। तो मेरा पॉइंट क्या है कि ये सुनने में आपको लग सकता है कि हाँ कि यार हाँ सर ये पता है, सब ज्ञान मत बांटो, बट द पॉइंट इज कि ये सच है। सो टेक दिस फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड बिकम अ बेटर, मोर resilient person. In fact, जितने भी SDM से अभी तक मैंने बात की है, जिनका ऑफ कोर्स एग्जाम क्लियर हुआ है, जो अब SDM बनेंगे, most of them have either like one UPSC or 2 UPSC attempts, जो जिसमें वो क्वालिफाई नहीं हो सके फाइनल लिस्ट में, और हरियाणा HCS और PCS और सम अदर UP PCS एग्जाम इन फ्रंट ऑफ देम जिसके वो पहले वो क्लियर नहीं कर सके। तो इसलिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप मूविंग फॉरवर्ड। द जर्नी टू सक्सेस इज नॉट ऑलवेज ईजी। कईयों के भाग्य में थोड़ा जल्दी सक्सेस लिखी होती है, कईयों के बाद में लिखी होती है, बट आई वुड वॉन्ट यू टू take a moment to give a round of applause to yourself for even contemplating a competitive exam. Just the fact that you decided that you are going to put yourself out there, you tried, deserves recognition. Don't be so hard on yourself. सब एल्बर्ट आइंस्टाइन तक अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फेल हुए, तो हमें क्या करना है कि ऑफ कोर्स दैट डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट in the world. So let's not get too down, let's not get too harsh on ourselves. Failure क्या है, एक stepping stone है। अब again आपको लगेगा कि हाँ सर आप क्लीशे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, but point is कि ये आप जरूर करें कि कुछ ऐसा आप बैठिए और कुछ ऐसा जरूर आप ड्रीम करिए कि जिससे हरियाणा HCS जो एग्जाम हुआ है इसको आप एक फनी स्टोरी की तरह लाइफ में बता पाएं कि यार एक बार मेरा हरियाणा HCS का एग्जाम भी इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ, या मेंस भी नहीं क्लियर हुआ था, प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। अगेन मैं आपसे एग्जांपल शेयर करता हूं। इस बार हमारे एक स्टूडेंट है जिनका रैंक 33 आया UPSC में। सो जब वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आए तो उन्होंने भी स्टूडेंट्स को यही बताया कि हाउ उनका पंजाब PCS का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, ASP जेल्स पंजाब का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, हरियाणा HCS जो इसका रिजल्ट आया ये वाला एग्जाम पहली बार ये नहीं क्लियर हुआ, बट सी
he was in the finalist in UPSC rank 33. Similarly, ऋषभ भोला एक और हमारे स्टूडेंट हैं जिनका इस बार IPS में सिलेक्शन हुई है. He told me कि सर मेरा तो कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, लेकिन Destiny had something really amazing in store for them. तो both of them are in the civil services right now. तो यही मैं आपको दोबारा बोलना चाहूँगा कि डाउन नहीं होना है, मतलब कीप योर हेड अप, रिमेंबर टू हैव अ गुड लाफ एट योर सेल्फ, डोंट टेक योर सेल्फ, और स्पेशली दिस जो हो चुका है पेपर, डोंट टेक इट टू सीरियसली. तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लेट्स नॉट टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली, लेट्स नॉट टेक दिस फेलियर टू सीरियसली. कीप योर हेड अप, रिमेंबर टू हैव अ गुड लाफ एट योर सेल्फ एंड द सिचुएशन दैट हैज हैपेंड. हम किसी भी तरह से आपकी अगर कोई हेल्प कर सकते हैं, इट कुड बी आपको बात करनी है, कोई मेंटरशिप चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, हम आगे क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई हेल्प आपको चाहिए, आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है कि ओह अब हम इतने देर से सर से बात कर रहे थे लेकिन अब एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ. चाहे आपका प्रीलिम्स की स्टेज में नहीं हुआ, मेंस की स्टेज में नहीं हुआ, इंटरव्यू की स्टेज में नहीं हुआ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप पूरा एफर्ट लगाएं नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम यू कैन फाइंड योरसेल्फ इन द फाइनल लिस्ट ऑफ जो भी आप एग्जाम देना चाहेंगे. अगर आप हरियाणा HCSC दोबारा देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मार्च में दोबारा नोटिफिकेशन आएगी. आप अपनी प्रिपरेशन को टेक अ डे और टू, आप 1-2 दिन ले सकते हैं और फिर अपनी प्रिपरेशन को आप दोबारा रिज्यूम कीजिए. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, हार्ड लक दिस टाइम, पर अगली बार हम टॉप रैंकर्स में आएंगे. ऑल द बेस्ट.